गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एजेंट जो होते हैं, दे आर ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन या डिसऑर्डर। जो इंटेस्टाइन की जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट में जीआईटी डिसऑर्डर के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं, या तो प्रोटेक्टिव फॉर द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन जो आंत होती है, हिंदी में बोलते हैं आंत, इंटेस्टाइन जो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करना, या फिर जो हमारा गैस्ट्रिक पीएच होता है, गैस्ट्रिक पीएच होता है उसमें अल्टर करना, उसको रिड्यूस करना। जैसे हमारे बॉडी में कई बार होता है एसिडिटी बनती है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण हमारे स्टोमक में एसिडिटी बनती है। उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीआईटी एंटासिड यूज़ करते हैं। दूसरे होते हैं कुछ ऐसे जो पॉइजनिंग हो जाती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं हम खा लेते हैं तो वो टॉक्सिन पॉइजनिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हम जीआईटी एजेंट यूज करते हैं जो हमारी जो इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरे होते हैं कैथार्टिक या लैक्सेटिव। ये जो कैथार्टिक या लैक्सेटिव वो ड्रग होती हैं जिनको हम कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, जो डायरिया हो रहा है, उस पेशेंट को हम जो है दस्त हो जाते हैं, उस पेशेंट को दिया जाता है फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर कोई पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कब्ज, तो कब्ज में हम यूटिलाइज करते हैं लैक्सेटिव या परगेटिव। और कैथरेटिक जो होते हैं दे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लैक्सेटिव माइल्ड कैथरेटिक होते हैं। इनको हम यूटिलाइज करते हैं। पहला क्या है, इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको यूटिलाइज करने के लिए यूज करते हैं, या गैस्ट्रिक पीएच में अल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। तीसरा होता है इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स जो हो जाते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम जो उनको यूटिलाइज करते हैं। तीसरा होता है कैथरेटिक, कैथरेटिक लैक्सेटिव, यह मतलब जो हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम जो है यूटिलाइज करते हैं। जो जीआईटी एजेंट होते हैं उनको यूज किया जाता है एसिडिफाइंग एजेंट, एंटी अल्सर एजेंट, एंटी स्पाज्मोटिक। स्पाज्मोटिक जो होता है दे आर यूज फॉर पेट में अकड़न होती है, मतलब पेट में दर्द होता है तो उससे हम एंटी स्पाज्मोटिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूटिलाइज करते हैं। इसमें होते हैं एंटीमेटिक, एंटीमेटिक मीन्स जो उल्टियां होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हम एंटीमेटिक यूज करते हैं। कैथेटिक यूज करते हैं, एंटी डायरिया यूज करते हैं। नेक्स्ट में एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, जो इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको यूज करने के लिए हम जो है दे आर यूज जीआईटी इंटेस्टाइन एजेंट होते हैं। तो वन बाय वन ये जो है आपके आते जाएंगे। नेक्स्ट वन है, सबसे पहला हमारा शुरू होता है एसिडिफाइंग एजेंट, जो एसिडिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया है बॉडी में, कहीं भी यूज हो, दे आर प्रोवाइडेड एसिड। एसिड जो एल्कलाइन होता है उसको एसिड कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में आपने देखा स्टोमक में एल्कलाइन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं, एसिडिटी को बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। पहली ड्रग आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक, आपने देखा घरों में यूटिलाइज करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला होता है HCl। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम यूज क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम घर में सफाई के लिए यूज करते हैं, नॉन वो उसी को हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो होता है इज द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, जिसको हम वाटर में डिजोल्व करके यूटिलाइज करते हैं। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 9.5 to 10.5% कहलाता है। जो हम क्या करते हैं उसमें से 10 ml जो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको 100 ml 90 ml में डिजोल्व कर लिया, दिया उन्होंने 100 ml बन गया, दिस में 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। ये जो प्रोसेस होता है दिस नोन एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, जिसको हम ज़्यादातर यूटिलाइज करते हैं घरों में भी। इसका जो हाइड्रोक्लोरिक का दूसरा नाम है सिनोनिम्स कहते हैं ना, कैसे जैसे हमारा नाम कोई दूसरा नाम है, घरों में कुछ और नाम से बोलते हैं, ऐसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। म्यूरेटिक एसिड उसको सिनोनिम्स के नाम से बोला जाता है, इसका जो सिनोनिम्स है म्यूरेटिक एसिड। जो अभी आता है हाउ टू प्रिपेयर, हम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कई मेथड होते हैं, जो हम सिंपल एक दो मेथड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो सबसे इजीली आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड इज नोन एज नमक होता है, जिसको हम यूज करते हैं नमक, नमक बोलते हैं इसको, नमक होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड में हम अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो अगर उसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, इन द कास्टिक आयरन में, जो कास्टिक आयरन का पेन होता है, बर्तन होता है, उसमें हम इसको गर्म करते हैं, तो ये साल्ट केक फर्नेस में, साल्ट जो है बन जाता है, केक बन जाता है फर्नेस में, तो जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जिस हाइड्रोक्लोरिक को कलेक्ट कर लिया जाता है, जिस नॉन जिस गैस के रूप में बनता है, जिस गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा मेथड होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को मिक्स करते हैं हम किसके साथ, एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक के साथ उसको उसमें डालते हैं और उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं मफल फर्नेस में। जब तक इतना गर्म करते हैं जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, रेडनेस ना आ जाए, डल रेडनेस ना, जिसके कारण जब हम ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलती है। जो गैस निकलती है जब हाइड्रोजन सल्फेट को जो है गर्म ज्यादा किया जाता है, किसके साथ, नाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना गर्म करते हैं को डल रेडनेस आ जाए। जब हम उसको ज्यादा गर्म करने से क्या होता है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलती है। तीस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पास करते हैं किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू टू द टावर कंटेनिंग लंप या कॉक कंटेनिंग स्प्रे। उसमें जो जब निकलती है जो पाइपलाइन में, उसके अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी, जो ठंडा पानी, चिल्ड पानी होता है, उस वाटर से उसका स्प्रे करते हैं किसमें, पाइप को ठंडा किया जाता है। और जब पाइप ठंडा होता है तो गैस होती है, ठंडा होने से क्या होता है, कलेक्ट उसमें से जो रन करती है, रन करने को उसको जो लिक्विड बनता है, गैस जो कन्वर्ट इनटू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम जो है कलेक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के रूप में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, किसमें, कंटेनर में इसको कलेक्ट कर लिया। दिस इज नोन एज प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट लिया, मास लिया, उसका उसका जो जो मास होता है वो उसको आपने ले लिया खट्टा, उसके अंदर जो हमने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। दिस जब जब दोनों को मिक्स कर लिया तो क्या किया, मिक्स करने को उसको मफल बनने से, जिसमें टेम्परेचर हाई टेम्परेचर तक कर सकते हैं। तीस मफल पर जब गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्या है, उसको डल रेड कलर का होता है, डल रेड कलर का होता है, तो जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं। जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पाइप के थ्रू नीचे टावर की तरफ डाउन किया जाता है, उसके ऊपर जो पाइप पर ठंडा, जो कोल्ड वाटर होता है, बिल्कुल चिल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है, उसको स्प्रे करते हैं, वो पाइप जो है ठंडा होता जाता है। जब ये ठंडा होता है तो उसको हम जब कलेक्ट कर लेते हैं, और ये चीज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट वन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हाइड्रोक्लोरिक हम यूज करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दे आर कलर, कलर क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, ऑर्डर उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। अगर गलती से खुला रह जाए तो बहुत ज्यादा फ्यूम होती है, उसकी जो कलरलेस होता है, जब हम इसको गलती से भी खुला छोड़ देते हैं, पंजे उसकी जो स्मेल आती है बहुत तीखी आती है। आपने देखा होगा कभी गलती से भी एसिड की बोतल खुल जाती है तो दे आर पंजेंट स्मेल आती है। और क्या करती है, श्योर टेस्ट, खट्टापन सा टेस्ट आता है, खट्टा नमकीन टेस्ट टाइप में श्योर खट्टापन टेस्ट आता है उसका, एसिड का। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.18। आपने कभी देखा होगा घरों में हम जो यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोतल एसिड की बोतल आती है जो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, तो गलती से खुली रह जाती है तो आपने देखा होगा पूरा घर में स्मेल कर जाता है, तीखापन आता है, उसमें पंजेंट स्मेल आती है, टेस्ट खट्टापन आ जाता है। इसका जो कलर होता है
समटाइम जो इसके कलर अगर आपका जो है एसिड जो क्लियर नहीं हुआ, कलरलेस नहीं है, अगर उसमें येलो कलर आ जाता है, मान के चलिए उसमें कोई आयरन आ गया या क्लोराइड आ गया, कोई ना कोई इनऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है, अगर वो व्हाइट की जगह येलो कलर दिखने लग जाए, दे आर प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ, या तो उसमें कोई आयरन इम्प्योरिटीज है, या फिर उसमें या तो आयरन इम्प्योरिटीज पाई जाएगी, या फिर क्लोराइड होगा, या ऑर्गेनिक मैटर्स पाई जाएगी। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिफरेंट कहलाती हैं। या तो उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कलरलेस हो गया, या फ्यूमिंग लिक्विड होता है, अगर गलती से होता है उसमें फ्यूम्स निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लियर होता है, ऑर्डर जो होता है पंजेंट होता है, और श्योर टेस्ट होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.18 होती है, और इसका अगर ये गलती से भी आपको दिखे येलो कलर हो रहा है, तो इसका मान के चलिए दे आर कंटेंट ट्रेस ऑफ आयरन प्रेजेंट है, क्लोराइड या तो क्लोराइड प्रेजेंट है, या कोई ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर दे आर प्रेजेंट है। दिस आर नोन एज दे आर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन आता है हाउ टू केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड जानते हो, एसिड सबसे ज्यादा जानते हो, एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है। ये बेस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई भी सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सल्फाइड और क्या बनेगा, वाटर बनता है। या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दे आर सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपने देखा इनो हम यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जानते होंगे, जब इनो को हम यूज करते हैं वो बॉडी में आता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाते ही उसमें से गैस निकलती है, गैस मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, दिस नॉन एसिड बेस रिएक्शन कहलाता है। सोडियम नाइट्रेट अगर हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड बनता है, एंड यह नाइट्रेट बनता है, नाइट्रस नाइट्रस बनता है, एंड नाइट्राइट बनता है, एंड वाटर बनता है। दे आर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसको सबसे सिंपल आपको याद करने का तरीका है, एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दीजिए तो दे आर इजीली आइडेंटिफाई। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किया तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाता है। दे आर सिंपल प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सिंपल प्रोसेस कहलाता है। दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर दें या सोडियम सल्फेट के साथ कर दें तो दे आर सिंपल प्रोसेस कहलाता है, दे आर एसिड बेस रिएक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर हम उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करता है। तो हम जो है इसको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो दे आर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करता है। अगर हम फ्लोरीन के साथ डिकम्पोज कर दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टू फॉर्म क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होगा, इसके क्या होगा, दे आर फॉर्म क्लोराइड आयन बनेंगे। अगर हम फ्लोरीन को डिकम्पोज करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसके कारण जो उसमें से क्लोराइड बन जाए, जो दिस क्लोराइड आयन दे आर फॉर्मेशन हो जाता है, दे आर प्रोसेस डिफरेंट। या तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको 1-2 प्रॉपर्टी अगर याद रहती है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं सारी लिखने की जरूरत है, 1-2 लिख दें सफिशिएंट है। सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्योंकि दे आर एसिड है तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर लिया, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ टू यूज, हम इसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको हम यूज करते हैं एज एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गिवन इंट्रावेनसली यूज करते हैं, जो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस को मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में यूटिलाइज किया था। अगर हमारे बॉडी में एल्कलाइन ज़्यादा बन जाता है, एल्कलाइन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कहाँ करते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड आयन बनाने होते हैं तो वहां पर भी हम यूटिलाइज करते हैं, या फिर हम रिफाइनिंग कोई भी प्रोडक्शन ऑफ टेंटेनियम में बनाते हैं तो वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज किया जाता है, या फिर हम जो है पिकलिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ मेटल प्रोडक्ट को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिक के लिए करते हैं, या रिमूविंग ऑफ स्टील फ्रॉम द बॉयलर को साफ करने के लिए यूज करते हैं, या न्यूट्रलाइज कोई बेसिक कंपाउंड सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। लेबोरेटरी आपने देखा हर जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उनको भी यूटिलाइज करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में भी यूज करते हैं। उसको हम जो है यूज एज ए सॉल्वेंट के रूप में भी, सिंथेसिस कंपाउंड बनाए जाते हैं तो हम जो है इसको सॉल्वेंट के रूप में भी यूटिलाइज करते हैं। और क्या करते हैं, एसिड को फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं, डाइज बनाई जाती हैं। जो स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, प्रोटीन होता है उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, जिससे फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फोटोग्राफी में, रबर इंडस्ट्री में बहुत जगह यूटिलाइज है, घरों में हम यूज करते हैं, एज क्लीनिंग के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो यूटिलाइजेशन है, बहुत सारे यूटिलाइज हम इसको ये करते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट के मेटाबॉलिक एल्कोहल से एल्कलाइन बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है, लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है यूज करने के लिए, तो ये जो है हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दे आर बेसिकली दे डिफरेंट यूजेज है इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट ट्रक है इसमें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है दे आर लाइट बेसिक होता है। दे आर, इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH4Cl, ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.49, यार मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें 90, इसको जो टेस्ट ऑफ इसकी जो प्योरिटी होती है वो 99 पॉइंट से 100.5 तक परसेंट तक पाई जाती है। जो अमोनियम क्लोराइड में इतने परसेंट, अगर ज्यादा कम पाया जाता है तो वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाता। जो इसकी जो प्योरिटी कहलाती है 99% से नॉट मोर देन 100.5% तक इसकी जो प्योरिटी है ये है। जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है दे आर, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है या फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन। इसकी जो जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी जो प्रॉपर्टी है, या तो वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाएगा या व्हाइट क्रिस्टलाइन पाया जाता है या कलरलेस पाया जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसका जो टेस्ट होता है कूलिंग सैलाइन, ऐसा नमक जैसा लगता है, जैसे हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये जो है कूलिंग टेस्ट की तरह कूलिंग सलाइन के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी, अगर ये खुला रह जाता है दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है अगर ये गलती से भी इसकी डिब्बा खुला रह जाता है तो ये जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, दे आर इंटरफेयर करता है। दूसरा होता है ये ऑडरलेस होता है। ऑडरलेस मतलब कलर जो है उसमें उसकी जो स्मेल होती है स्मेल नहीं आती, क्योंकि ये अगर इसका क्रिस्टल्स को हम सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर जिसको मेल्ट करना है तो इसका जो टेम्परेचर है 338 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कहलाता है। दिस आर नोन एज डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहलाता है। ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में होती है, अल्कोहल में होती है, ये इनकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। दूसरा होता है इसको हाउ टू प्रिपेयर, हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के कई मेथड है जिसको हम प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसको हम डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर करते हैं। पहला मेथड है इट इज प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेंसी प्रोसेस यूज ए सोडियम कार्बोनेट। एक पहला प्रोसेस है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। सोडियम जो अमोनियम का क्लोराइड उसको अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं। इट इज द फर्स्ट मेथड।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्या करते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स डालते हैं, उसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने से क्या होता है, दिया फॉर्मेशन अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसको हम जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड प्रिपेयर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे सिंपल मेथड है, अमोनिया ली उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर दिया, देयर हाइड्रोक्लोरिक गैस को डाल दिया तो देयर फॉर्मेशन अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन। दे आर वेरी सिंपल मेथड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। दे आर बेसिक सबसे सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम आराम से आइडेंटिफाई प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड प्रिपेयर बाय अमोनियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड, या तो हम इसको दूसरा नेक्स्ट मेथड है अमोनियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं इक्वल प्रोपोर्शन से, देयर अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस बन जाता है। अगर हम अमोनियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड डालते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक डाल देते हैं अमोनियम सल्फेट में, तो ये क्या करता है, देयर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बना। बहुत सिंपल, तो दोनों ये दोनों ऊपर वाला थोड़ा टफ याद करने में प्रॉब्लम आएगी, बट दे आर सिंपल में अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करने से सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन बन जाता है। नेक्स्ट वन है हाउ टू उसको प्योरिटी करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि अमोनियम में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, उसको इम्प्योरिटी टेस्ट करने के लिए हमने आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, हैवी मेटल इनके लिमिट टेस्ट, सल्फेट, थायलो सल्फेट एश, टोटल एश, ये हम उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे कि हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये जो प्योरिटी है, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो दे आर डिफरेंट टेस्ट, आर्सेनिक लगा सकते हैं ये, तो दे आर डिफरेंट इम्प्योरिटीज आती हैं। या एक्वा सॉल्यूशन को जो है ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, अगर उसमें कोई टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होती उसके 2 घंटे के बाद, तो एब्सेंस ऑफ वेरिएंट को आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम जो है सॉल्यूशन लिया, उसमें जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, उसको रख दिया 2 घंटे के बाद, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं है तो उसमें बेरियम एब्सेंट है। तो डिफरेंट टेस्ट ऐसे डिफाइन किया सॉल्यूशन को, किसका हाइड्रोक्लोर या उसमें फॉरेन क्लोराइड डालता है, अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं देखेंगे, दे आर एब्सेंस ऑफ थायोसल्फेट, थायोसाइनेट एब्सेंट ऑफ द डिफरेंट प्योरिटी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अगर आर्सेनिक करें तो लिमिट टेस्ट कर देंगे है आयरन का, तो अपन करना चाहते हो डिफरेंट प्योरिटीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर अमोनियम क्लोराइड को हाउ टू आइडेंटिफाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सैंपल लिया, सैंपल को हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, जिसके कारण उसमें से अमोनिया निकलती है, उसको स्मेल को लेते हैं। अगर वो एक्शन रेड लिटमस पेपर पर मॉइस्चर जो है अगर लेते हैं तो दिया रेड लिटमस पेपर जो है रेड कलर का आ जाता है, दे आर प्रोड्यूस, शो करता है कि दे आर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बन चुका है, अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करेगा, अमोनिया इवॉल्व होगी, अमोनिया गैस निकलेगी। तो अगर हमको टेस्ट करना है ऑर्डर, या तो अमोनिया गैस को स्मेल कर ली, या फिर हम जो है लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर डालते हैं उसको मॉइस्चर के साथ, तो ये रेड कलर का बन जाता है, तो हमसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दे आर सैंपल कंटेन अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन आता है हाउ टू ऐसे, आपके कुछ स्टार लगे हुए हैं ड्रग्स पर, आपने देखेंगे तो वो उनके ऐसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे का जो प्रिंसिपल होता है हाउ टू परफॉर्म, ये इनडायरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाती है। तो आपको एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको प्रिंसिपल आना चाहिए इसका, हाउ टू परफॉर्म ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ऐसे करने के लिए ये बेसिकली इनडायरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाती है। इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसमें डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनियम क्लोराइड का, उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विद न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ उसको ट्रीट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन से। आफ्टर ट्रीटमेंट, उसके अंदर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो उसको इक्विवेलेंट किसके साथ करते हैं, इक्विवेलेंट तो अमोनियम क्लोराइड के बराबर इक्विवेलेंट हो जाता है। दिस इज टाइट, उसके बाद उसको टाइट्रेट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
टाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्टिल एज ए इंडिकेटर के रूप में यूटिलाइज किया जाता है, जिसके कारण जब उसको वो टाइट्रेट करते हैं हम जो है लेबोरेटरी में, दे आर पिंक कलर प्रोड्यूस। जब धीरे धीरे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो दे आर पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो दे आर सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ एश ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सिंपल है। इनडायरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसमें क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लिया अमोनियम क्लोराइड को, उसके अंदर यूटिलाइज किया, जिसके साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ उसमें डाल के फॉर्मल्डिहाइड जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर लिबरेट होती है हाइड्रोक्लोरिक है जो कि अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद उसमें से जो अमोनियम क्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं उसको टाइट्रेट करते हैं, क्योंकि जो एसिड बनता है, एसिड को जानते हैं न्यूट्रलाइज हो जाता है किससे, एल्कलाइन। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट करते हैं, जिसके कारण इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्टिन एज ए इंडिकेटर के रूप में यूटिलाइज करते हैं। दे आर प्रोड्यूस पिंक कलर, एंड पॉइंट आ जाता है तो दे कहते हैं उसकी क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड एक बात है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ, आपने जो फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूटिलाइज किया तो हेक्सामिन बन गया। दीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था, जो दीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेट करते हैं, तो इससे कि हम इसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं कि कितनी परसेंट उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड के बराबर कहलाती है। जितनी भी अगर उसके 99% आता है, परसेंटाइल आता है, तो उसमें ये 99 परसेंटाइल अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है इन सैंपल। तो ये जो प्रिंसिपल है दे आर नोन एज अमोनियम क्लोराइड प्रिंसिपल होता है। इसको प्रोसीजर होता है, उसमें क्या करते हैं, 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल लिया, उसको डिजोल्व करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। उसके अंदर हम मिक्स करते हैं 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एंड उसमें फिनोप्टिन ऐड करते हैं एंड 20 ml उसमें वाटर डाल देते हैं। उसके बाद 2 मिनट के बाद उसको धीरे धीरे उसमें टाइट्रेशन करते हैं 0.1 ml molar sodium hydroxide using as a phenolphthalein as a indicator के रूप में करते हैं। दे आर प्रोड्यूस पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, दे आर एंड पॉइंट कहलाता है। दे आर बेसिकली दे आर प्रिंसिपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये जो कहलाता है, इसका लास्ट में ये यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड का हम यूज कहाँ करते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड होता है दे आर यूज एज एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज करते हैं। जो खांसी हो जाती है वहाँ पे जो फॉर्मुलेशन बनती है, एसिडिफाइंग के रूप में यूज करते हैं, डाययूरेटिक के रूप में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोलिसिस के रूप में यूज करते हैं, लो टेम्परेचर कूलिंग बात करने के ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद अमोनिक एसिड बफर के रूप में यूज करते हैं, एज ए फूड एडिटिव्स के रूप में यूज करते हैं, फायर वर्क्स में भी इंग्रेडिएंट के रूप में, सेफ्टी मैच के रूप में यूज करते हैं, कंटेंट ऑफ एक्सप्लोसिव के रूप एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी जो विस्फोटक बनाया जाता है वहाँ भी यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। एक्वा सॉल्यूशन को जो है ऑयल वेल में यूज करते हैं, विद क्ले स्वेलिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। तो देयर आर मेनी यूजेस हैं। एसिडिफाइंग एक्सपेक्टोरेंट जो फार्मास्यूटिकल में यूज किए जाते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, एसिडिफाइंग, डायरेटिक, एल्कोलिसिस एंड देयर कूलिंग बात को जो यूटिलाइज करते हैं बफर के रूप में और फूड एडिटिव्स के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। दे आर बेसिकली यूज ऑफ अमोनियम